आज हम आपकी मुख्तलिफ मेहमानों के साथ मुलाकातें करवा रहे हैं, और अगर ऐसा कहा जाए कि मेहमानों की हमने पंड सुटवा ली है तो ये भी गलत ना होगा। हाँ जी, पंड तो तुसी सुटाई है, पर मैंने लगता है इस पंड चो तुहानू स्टील मैन भी लभ गए। बड़े दिलचस्प हमारे मेहमान हैं। मैं बताता हूँ एक एक करके। देखें नाज़रीन, कुछ लोग होते हैं जो अपनी ज़बान की खाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने काम की खाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो पकवान की खाते हैं। यानी कि उनका एक ही काम है, फ्रूट खा, बाजरा खा, चावल खा, रोटी खा, पर पहले मेरे पैसे ले आ। तो ऐसी ही हमारी आज की मेहमान न्यूट्रिशनिस्ट हैं मिस सैम। थैंक यू सो मच। ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ज्यादा खाते नहीं देख सकता। नहीं जी, मैं तो खिलाती भी हूँ, खुद भी खाती हूँ और सबको बोलती हूँ कि अच्छा खाएं और खाएं, मतलब फाका ना करें, लेकिन खाना अच्छा खाएं और जितना दिल चाहता है खाएं, जितनी दफ़ा आपका दिल चाह रहा है खाएं, भूख लगी है खाएं। अच्छा सैम जी, आपके साथ हम बात करते हैं, लेकिन मैं अपने दूसरे बड़े ख़ास मेहमान का मैं आपसे तारुफ करवाऊँ। एक ऐसी लाजवाब शख्सियत जिन्होंने एक नई एग्जाम्पल सेट कर दी, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एक ऐसे दौर के अंदर जब नौजवान नस्ल किसी और दीगर बुराइयों की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने 60 साल की उम्र में उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दी। मेरे पास, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता जो जो उनकी अचीवमेंट्स हैं। 2020 में मास्टर लाहौर, 2021 में मास्टर पंजाब, मास्टर पाकिस्तान। स्कूलों के नाम ही नाल नाल दसी जो ना कितों दे मास्टर है। यही तो हमारा अलमिया है। हम या तो टेलर को मास्टर समझते हैं या स्कूलों के असातिज़ा इकराम को मास्टर समझते हैं। ये होता है मिस्टर लाहौर जैसे है ना, हाँ जी, वो नौजवान यंगस्टर्स उनका होता है, तो मास्टर लाहौर जो है वो सीनियर सिटीजन्स, ये उनका टाइटल है। अच्छा अच्छा अच्छा। नन अदर देन अब्दुल वहीद साहब, द ग्रेट प्राइड ऑफ पाकिस्तान। जनाब बहुत तशरीफ आवरी का शुक्रिया आपका। ये बुजुर्ग है जी, मैं तो समझे पता नहीं कुड़ी नूं दम करना है। मास्टर साहब, इस उम्र में तो आपको अपने पोतों और नवासों को जिम जाने की तरकीब देनी चाहिए। आप तो खुद ही पहलवानी करने निकल पड़े। हाँ जी, 60 साल की उम्र जिते बंदा थक टुट जाता, तुसीं लगदा शुरू हुण होए। अमान नाल शेख साहब, 60 साल की उम्र तो बंदा खंघ खंघ के अपनी मंजी ढिल्ली कर दिंदा, उन्हां दा पिंडा वेखो किंज कस्सिया होया। जी बाबा जी क्या फरमाएंगे आप? आपको बाबा जी भी कहते हैं? पापा जी भी कहते हैं, मुझे उस्ताद अफजल भी कहते हैं। तो बाबा जी जब कहते हैं आपको गुस्सा नहीं चढ़ता? नहीं, मैं खुश होता हूँ। खुश होते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? मैं खुश होता हूँ इसलिए मैं इस उम्र में अपनी ट्रेनिंग शुरू की और कंपटीशन खेलने शुरू किए अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मुझे कंपटीशन का शौक़ नहीं था, और फिर मेरे स्टूडेंटों ने मेरा कंपटीशन का शौक़ डाला मुझे। अच्छा। और माशाल्लाह मैं फिर काफ़ी, मैंने सिल्वर मेडल, ब्राउन मेडल भी डाले, और इसके बाद मैंने मिस्टर लाहौर 2020 और मिस्टर पंजाब 2021 और मिस्टर पाकिस्तान मास्टर 2021, और मैं ये जीता अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ तो शिकायतें ही अजीब जी आंदियां, ਤੁਹਾਡੇ बाबा जी नाल दे महल्ले चो ट्रक चुक के लै गए। मेरे दिल में सवाल ये उठ रहा है कि आप तो माशाल्लाह इतनी खुश शक्ल भी हैं, तो आपने बताया कि जो क्लाइंट्स हैं वो लव में फिर मुब्तला हो जाते हैं, हो गए वो, ये मैं समझा नहीं था। क्लाइंट्स का लव इस तरह से होता है कि ऑब्वियसली जब एक क्लाइंट हमारे पास आ रहा है वो एक्सपेक्टेशन लेके आ रहा है ना, जब उसको वो रिजल्ट्स मिलते हैं अपने न्यूट्रिशनिस्ट से, तो जाहिर सी बात है वो रिस्पेक्ट भी देता है, लव भी शो करता है। और मेरी जो कोचिंग होती है वो मेनली लेडीज़ के लिए होती है। कि एक लाइफस्टाइल कोच और न्यूट्रिशनिस्ट में क्या फ़र्क है? न्यूट्रिशनिस्ट और लाइफस्टाइल चेंज कोच जो है वो ऑलमोस्ट एक ही जॉब कर रहे हैं। यानी कि अगर लाइफस्टाइल चेंज कोच की बात की जाए तो वो न्यूट्रिशनिस्ट भी है, लेकिन पाकिस्तान में हर न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो लाइफस्टाइल चेंज कोच नहीं है। तो एक लाइफस्टाइल चेंज कोच क्या करता है, वो तो ना आपको मेडिसिन देगा, वो ना आपको डाइटिंग कराएगा। डाइटिंग से मुराद मेरा ये है कि वो आपको ये नहीं कहेगा कि आपने कम खाना है या फाका करना है। कोच आपको गाइड करेगा आपने कैसे बैलेंस्ड वे में चलना है, और सिर्फ आपकी बैलेंस्ड वे की डाइट या एक्सरसाइज वर्क नहीं करता अनलेस आप अपनी हैबिट्स को चेंज ना करें। हाँ हाजी साहब, तुसीं फिक्र नहीं होना, दो कुड़ियां बह जान तो किसी को मौका नहीं मिलता गल करन दा। वो भी सीरियस हुई आप सुरैया बन के। अच्छा जैस मास्टर साहब, आपकी क्या खुराक है? मेरी माशाल्लाह अभी तो रमज़ान में थोड़ी खुराक ढीली है मेरी, जब मेरे कंपटीशन आते हैं फिर मेरी खुराक तो थोड़ी तेज़ हो जाती है इंशाल्लाह। तेज़ की प्लेट खाने लग बंदे। प्लेट खाना साफ होता है, जिसमें मेरा कम से कम दलिए की 2 प्लेटें चलती हैं, और मेरा 1 किलो कीमा चलता है, और चिकन चलता है साथ,
और फ्रेश जूस होते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह होता है साथ, ये चीज़ें मैंने 7 मील के अंदर अंदर लेनी होती हैं। 1.5 घंटा मैं वर्कआउट करता हूँ, अच्छा वो जो Daily? खाता हूँ डेली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋ ਕੀਮਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਕੱਟਾ ਗਲੀ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਧ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। साइम जी आप खूबसूरत हैं, कभी आपको एहसास हुआ कोई क्लाइंट तिब्बी मशवरे के लिए नहीं महज गपशप के लिए आया है, देर तक बैठा रहा? देखिए, जब इस फील्ड में एज अ लेडी हम लोग काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ जाती हैं। मैं आपको असेस हो जाएगा इसको मसला कुछ नहीं है, बस ये जो है वो सिर्फ वक्त गुजारना चाह रही है इस तरह को, ये- उसको कैसे हैंडल करती है? ये ऐसे लोगों के लिए कोई रूम नहीं होता, बस डायरेक्ट नहीं 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 साइम जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि आम फिजिशियन के पास कोई पेशेंट जाता है ना, शक्ल से किसी तरीके से कुछ टेस्ट लगा के पता चल जाता है मरीज है, आप कैसे असेस करती हैं ये वाकई मरीज है? देखिए, हर चीज़ के लिए एक पैरामीटर्स होते हैं और हम लोगों के पास भी होते हैं। ऐसा नहीं है जैसे डॉक्टर आपकी किसी बीमारी को डायग्नोज कर लेता है, एज ए कोच मुझे क्लाइंट की रूटीन देख के आइडिया हो जाता है। अच्छा ये बता दीजिए मुझे कोई ज़रूरत है किसी गज़ा की या मैं फिट हूँ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿੰਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। यार इसे छोड़िए, मुझे बताइए, आपका पता चल जाएगा, आप मरीज को असेस कर लेती हैं, बताइए। आपकी मुझे रूटीन आपकी रूटीन जानना होगी। सुबह शाम गाਲਾਂ खांਦੇ ਜੀ। मेहरबानी कीजिए बताइए। जी ज़रूर, आप बताइए कि आप सुबह उठते कब हैं, नाश्ते में क्या खाते हैं, फिर लंच में क्या खाते हैं? भाई ये सारा कुछ तो मेरी बेगम पर डिपेंड करता है, जब देती है खा लेते हैं, जब नहीं देते हैं तो बस पड़े रहे। भाई वो सीधा यही पूछ रही हैं, सुबह कितने बजे तुझे बेगम से लात पड़ती है, उठ मनहूस काम पे भी जाना है वो। अरे शेख साहब हमारी सुबह क्या शाम क्या, ना सोने का पता ना जागने का यानी पता। सुबह शाम तुझे लातें पड़ती हैं।